बता दें कि यूक्रेन में फंसे बिजनौर के मेडिकल छात्र और छात्रा सुरक्षित बिजनौर पहुंच गए और घर पहुंचकर जहां एक तरफ बच्चे खुश हैं तो वहीं यूक्रेन की हालत बताते हुए सहम जाते हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें -3 डिग्री में रातें फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी और यूक्रेन में हालत बहुत खराब और अभी भी वहां बहुत से छात्र फंसे हुए हैं। और वहीं बिजनौर में हमारे सहयोगी ने बात करी और यूक्रेन से लौटे एक छात्र जुबैर से भी बातचीत की गई, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के हालातों का जिक्र किया है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्र वतन वापस लौट रहे और इसी सिलसिले में बिजनौर के एक मेडिकल छात्र की भी घर वापसी हुई, जिसका नाम जुबैर बताया गया। और वहीं उसके बाद उन्होंने वहां की यूक्रेन के मौजूदा हालातों के बारे में बताया है। टाइम पर जो सिचुएशन हो रखी है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं रशिया बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो सबसे पहले जो एयर स्ट्राइक की गई थी वो 26 में की गई थी और वो सारे एयर स्पेसिस पे की गई थी। तो एयर स्पेसिस में हमारा भी एक सिटी है जो स्टेट है, वो इवानो-फ्रांकोविच, जहाँ पर हम सब पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 2000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इवानो-फ्रांकोविच में जो सारे मेडिसिन पढ़ते हैं। तो उसमें जब एयर स्ट्राइक हुई एयर स्पेस पे हमसे, वो 10 से 15 किलोमीटर दूर था। तो उसके बाद काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी वहाँ पर। तो उस टाइम पर जैसे लोग थे वहाँ के, जो नेटिव लोग थे, उनके अंदर भी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ी। तो हमने एक दिन वेट किया वहाँ पे। हमें ये बताया गया था कि जब भी सायरन बजे तो आपको बंकर की साइड भागना है। तो हम उस दिन पूरी रात हम शूज़ पहनकर, पूरी जैकेट वगैरह पहनकर सोए भी नहीं थे पूरी रात। तो क्योंकि हम सायरन की आवाज़ का वेट कर रहे थे कि पता नहीं रशिया कब अटैक कर दें और हमें कब भागना पड़ जाए, और भाग पाए भी नहीं पाए, बंकर तक पहुंच पाए नहीं पाए। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। दूसरे दिन हुआ, इनके फ्लैट पर रहती थी ये, तो फ्लैट वालों ने ये कह दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है, तो आप ये फ्लैट खाली कर दें, क्योंकि आप इंडिया चले जाएंगे, इवैक्यूएट हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा बेटर है आप फ्लैट खाली कर दें, क्योंकि और लोग आएंगे जो प्रॉब्लम में हैं वो रह सकते हैं। यूक्रेन में इस टाइम पर जो सिचुएशन हो रखी है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं रशिया बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो सबसे पहले जो एयर स्ट्राइक की गई थी वो 26 में की गई थी और वो सारे एयर स्पेसिस पे की गई थी। तो एयर स्पेसिस में हमारा भी एक सिटी है जो स्टेट है, वो इवानो। वहीं यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र वापस आने के लिए अलग अलग देश पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे एक छात्र ने अपना जन्मदिन भी मनाया और बिजनौर के पेजनिया गांव के रहने वाले इंडियन छात्र कार्तिक त्यागी ने यूक्रेन से निकलकर रोमानिया पहुंचे। कार्तिक ने बॉर्डर पर ही अपना जन्मदिन मनाया है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। रायबरेली जिला अस्पताल चौकी की पुलिस पर सीएमएस दफ्तर में हंगामा किए जाने का गंभीर आरोप भी लगा है। और वहीं ये आरोप लगाया है जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर नीता साहू ने। और डॉक्टर नीता साहू का आरोप है कि चौकी इंचार्ज बिना इजाजत उनके दफ्तर में पुलिसकर्मियों के साथ घुस गए और नियम विरुद्ध काम के लिए दबाव भी डाला गया। और वहीं नियम के विरुद्ध काम न करने से झल्लाए चौकी इंचार्ज ने दफ्तर के भीतर ही जमकर हंगामा किया है। मैं कार्यालय में बैठी थी, अपने कार्यालय में मैं सरकारी कार्य कर रही थी। उसी बीच प्रकाश पांडे जो राणा बेनी माधव का चौकी इंचार्ज आया, 8-10 लोगों को लेके और धमका रहे हैं कि आप हमको ऐसे कर देंगे, आपको ऐसे कर देंगे। मामला इनके संज्ञान में, हमारे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। ये जबरी अस्पताल में प्रेशर बनाते हैं गलत कार्यों के लिए, मरीजों से पैसा लेते हैं, धमकाते हैं। रात में यहाँ
असामाजिक तत्व लोगों को बैठाते हैं अपने कमरे में और रैन बसेरा बगल में गाड़ी पार्किंग कराते हैं और मरीजों के रिश्तेदारों को, हमारे स्टाफ को धमका के वसूली करते हैं। मैं कार्यालय में बैठी थी, अपने कार्यालय में मैं सरकारी कार्य कर रही थी।